साथ राहुल सौमित्र। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता ये चल रहा है, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से अभी तक संसद सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा में सरकार ने ओबीसी से संबंधित संविधान विधेयक 2021 को जरूर पेश किया है। इसी पर वोटिंग भी हो रही है, जिसको लेकर काफी बहस भी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव पर हंगामा। देश को सबसे ज्यादा किसी ने गुमराह किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया। लोकसभा में गरजे अखिलेश यादव। और आप अगर कास्ट सेंसस नहीं करोगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कास्ट सेंसस करके दिखा देगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर किए सवाल। ओबीसी के कास्ट सेंसस के जो आंकड़े वो जारी किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग। लेकिन आरक्षण जो सबसे मूल भावना रही मंडल कमीशन की, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। जातिगत जनगणना कराने की मांग। जाति के आधार पर जो कास्ट सेंसस है उसके जो आंकड़े हैं कम से कम जारी होने चाहिए। ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक ओबीसी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को देता है और लोकसभा में इसी को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस, टीआरएस, टीएमसी, बसपा, सपा, एनसीपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने भी सरकार का समर्थन किया, लेकिन 50% आरक्षण की सीमा को लेकर सवाल उठाए गए और इस सीमा को बढ़ाए जाने की आवाज बुलंद की गई। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने बिल का समर्थन किया, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल भी उठाए। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी पार्टी की तरफ से इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन किया तो 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के साथ ही जातिगत जनगणना की मांग की। सरकार के एक माननीय सदस्य कुछ कहते हैं, दूसरे माननीय सदस्य कुछ कहते हैं। ये तो सदन की बात है सभापति महोदय। लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की बातें सुने और उनका आकलन करें, अगर देश को सबसे ज्यादा किसी ने गुमराह किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया। कौन नहीं चाहता जाति जनगणना हो? माननीय सभापति महोदय, हमसे बेहतर किसी ने नहीं देखा होगा कि जातियों में नफरत अगर कोई फैलाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नफरत फैलाते हैं। एमपी कितने भी आए हों हमारे, लेकिन अगली सरकार समाजवादी बनने जा रही है और आप अगर कास्ट सेंसस नहीं करोगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कास्ट सेंसस करके दिखा देगी कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और ये सरकार न भूले, आपको पिछड़ों ने ही मौका दिया यहाँ बैठने का। जिस दिन पिछड़े हट जाएंगे और दलित हट जाएंगे, आपका पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ पर हो। इसलिए सभापति महोदय, हमारी दो ही मांगे हैं कम समय में। एक तो सीमा बढ़ाई जाए और दूसरा ओबीसी के कास्ट सेंसस के जो आंकड़े वो जारी किए। यूपी से बसपा सांसद रितेश पांडे ने भी संविधान संशोधन बिल का समर्थन किया, लेकिन सरकार को घेरते हुए बीजेपी पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया। हमें विभाजनकारी राजनीति नहीं करना है, हमें लोगों की नौकरियों के साथ छल कपट नहीं करना है, लेकिन समाज को अग्रसर बनाने के लिए, एक समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन नारे के तहत जिसपे बहन कुमारी मायावती जी चलने का काम करती हैं, उस पर इस पार्टी को भी चलने का काम करना होगा और तभी एक समाज की स्थापना हो पाएगी जिसमें सभी लोगों को बराबरी मिलेगा, सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे और इस देश का उत्थान होगा। तो वहीं बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने संविधान संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और कांग्रेस पर पिछड़े वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाया। जितने त्वरित गति से कदम हमारी सरकार ने देश के पिछड़े, दलितों और गरीबों के लिए उठाए हैं, वो इतिहास में सबसे ज्यादा प्रशंसनीय। पिछड़ा वर्ग के लिए मंडल आयोग लागू हुआ, उसी सरकार ने लागू किया जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। और मैं आज आपको एक और बात कहना चाहता हूं। 1993 में बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए आयोग बना और बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए आयोग बनने के बाद जो क्रीमी लेयर 1993 में बनी थी, उसका भी पहली बार क्रीमी लेयर को बढ़ाने का काम किया तो 93 के बाद अटल जी की सरकार ने 2004 में किया। ये मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं। इस बिल को यूपी विधानसभा चुनाव के पहले पिछड़ा वर्ग को लुभाने की सरकार की एक बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।
केंद्र सरकार ओबीसी को साधने की कोशिश कर रही है। इसके लिए राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार दे रही है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।